फैजपुर के अंदर हजरत टीपू सुल्तान रज़ियल्लाहु की जयंती के मौके के ऊपर सुभाष चौक के अंदर टीपू सुल्तान सेना की तरफ से एक आम सभा रखी गई, जिसके अंदर मुख्य मेहमान जगन भू सोने भुसावल से आए हुए थे और उन्हीं के साथ में पीआरटी के नेता आरिफ भू मौजूद थे, साथ और गांव के सभी समाज सेवक वहां पर मौजूद थे। हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए अपना खून बहा दिया। अरे सादा ग्राम पंचायत का पद नहीं छोड़ता कोई, तुम्हारा नगर पालिका का फैजपुर का नगर सेवक पद नहीं छोड़ता। अरे हमारे मोदी साहब तो प्रधानमंत्री पद से ऐसे चिपके हुए हैं, तो अभी तक के प्रधानमंत्री भी नहीं पद भी नहीं छोड़ सकते। मगर महान देशभक्त टीपू सुल्तान इन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद को लात मार करके इस देश के अंदर तिरंगा झंडा हाथ में लेके इस देश के लिए खून बहा दिया। मैसूर के प्रधानमंत्री थे, मैसूर के राजा थे, उनके राज्य काल के अंदर कोई भी दुखी नहीं था। सभी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई बौद्ध सभी को समान न्याय मिलता था, सभी को समान इंसाफ मिलता था। वो हमारे देशभक्त टीपू सुल्तान थे। देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कहा, माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गृह मंत्री इन्होंने कहा कि बंबई के उद्यान को हम महान देशभक्त टीपू सुल्तान इनका नाम मिलने नहीं देंगे। हमने देवेंद्र फडणवीस को, आरिफ भाई शेख, हम सब लोग मिल करके नागपुर के अंदर गए, 1 लाख लोग इकट्ठा होकर के देवेंद्र फडणवीस के घर के ऊपर हमने मोर्चा निकाला। अगर तुमने देवेंद्र जी फडणवीस तुमने इतिहास नहीं पढ़ा है, अगर तुमने इतिहास पढ़ा होता कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह ही देशभक्त टीपू सुल्तान है, इसलिए उद्यान को किसी भी कीमत पे टीपू सुल्तान का नाम मिलना चाहिए। इसलिए नागपुर के आरएसएस के भूमि के ऊपर जा करके देवेंद्र फडणवीस के घर के ऊपर मोर्चा निकालने वाले हम लोग हैं। तो देशभक्त टीपू सुल्तान के साथ में इस तरीके से भेदभाव की बात की जाती है, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहा दिया। अरे इतना ही नहीं दोस्तों, मुसलमान जो है, जिस तरीके से पवित्र कुरान में लिखा है कि जब मुसलमान मरता है इस मिट्टी में दफन होता है, तो पवित्र कुरान में लिखा है कि मरने के बाद भी इसी भूमि के अंदर, इसी मिट्टी के अंदर ये भारत माँ की मिट्टी कहती है कि आजा बेटा मेरी कोख में समा जा। मरने के बाद भी मुसलमान इसी धरती माँ के अंदर कोख में जाके शहीद होता है, दफन होता है। इतना प्यार इस धरती माँ से करने वाला हमारा मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ते समय भी यहाँ पर धरती माता को चूमता है। महान देशभक्त टीपू सुल्तान, इनकी देशभक्ति हमारे मुसलमान भाइयों के खून खून में यहाँ पर दौड़ रही है। दोस्तों, जिस तरीके से महान देशभक्त टीपू सुल्तान इन्होंने इस देश के लिए, शान के लिए, हमारे देश के लिए खून बहाया, उसी तरीके से हमारे टीपू सैनिक भी हिंदू मुसलमान एकता के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार है। दोस्तों, मगर हमारा बोलना क्या है कि देश के अंदर संविधान का राज होना चाहिए। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई बौद्ध ये सब की जो एकता, 140 करोड़ जनता की एकता इस देश के अंदर है। इस देश के अंदर 140 करोड़ जनता की एकता भारतीय संविधान ने निर्माण किया है। उस एकता को हमको दोस्तों टिकाना है, और उस एकता को टिकाने के लिए हम सभी को काम करना है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम आपने सुना है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अणुबम बनाया। अणुबम, क्या वो बम हिंदू बम है? क्या वो बम मुसलमान बम है? क्या वो बम क्रिश्चियन बम है? क्या वो सिख ईसाई बौद्ध बम है?